Hi, love you. You all are watching Learn Beyond platform, and this is Kunal. We are in reasoning. रीजनिंग में हम जिस टॉपिक को लेके चल रहे हैं, आज हम उसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे और पार्ट नंबर 7 ऑफ सिलॉक्स की बात करेंगे। देखिए, पार्ट नंबर 1 से लेके 6 तक की बात अभी तक मैंने आपके साथ की है ना। तो इस पार्ट में क्या ऐसा खास है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है? तो बेसिकली ये जो पार्ट है वो जिस फैक्ट पे आधारित होगी, द फैक्ट विल बी ईदर और। क्योंकि समटाइम्स पता नहीं चलता है कि ईदर और कैसे हम फ्रेम करेंगे। हालांकि आपने पार्ट नंबर 2 को देखा है जिसमें हमें ऑलरेडी एक बार ईदर और की बात की है, बट वो हाफ ऑफ द ईदर और ही था। क्योंकि ईदर और में बेसिकली कितने आपके सिलॉक्स में ईदर और कितने हो सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो आज कितनी भी पॉसिबिलिटी आपकी ईदर और की होगी उसकी हम बात करेंगे। सिलॉक्स में बेसिकली 3 ईदर और होते हैं, सिर्फ 3 ही ईदर और होते हैं, और उसी 3 ईदर और पे हम बात करेंगे। जो पहली ईदर और है वो कैसे हम समझेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ईदर और के कंसेप्ट में जाएगा। तो पहले तो मैं आपको लिख के देता हूं कि कैसे पहचाने। तो पहली बात है कि सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये क्या होने चाहिए? तो आपके जो कंक्लूजन दिए हुए हैं उन दोनों का सेम होना चाहिए। सब्जेक्ट प्रेडिकेट कहने का मतलब, अगर सब्जेक्ट बोल रहा है ऑल ए इज सी, तो इसमें ए इज सब्जेक्ट एंड सी इज प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ईदर और को एस्टैब्लिश करने के लिए सेम होना चाहिए। अगर पहले में ए और सी की बात बोला गया है तो दूसरा जो इसका कंप्लीमेंट्री पेयर होगा वो भी आपके सेम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बोलना चाहिए। प्लेस इज नॉट इंपॉर्टेंट एज फार एज ईदर और इज कंसर्न। यहाँ पे अगर ए और सी की बात बोल रहा है तो यहाँ पे सी और ए की भी बात बोला जा सकता है, बट ए और सी से ही जुड़ा हुआ आपका कंप्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। दैट इज फर्स्ट नोट फॉर यू, दैट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हैज टू बी सेम। सेकेंड, आपकी जो इंडिविजुअल कंक्लूजन है, जैसे कि 2 कंक्लूजन होते हैं ना, तो इंडिविजुअल जो कंक्लूजन है वो क्या होनी चाहिए? तो वो गलत होनी चाहिए। अगर ऑल ए इज सी किसी कंक्लूजन का सही होगा तो किसी भी कंडीशन में अपने कंप्लीमेंट्री के साथ ईदर और फॉर्म नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो आपकी कंप्लीमेंट्री पेयर है वो इंडिविजुअल ये भी गलत होनी चाहिए, और ये किसी आपके सम नो के साथ जुड़ा हुआ तो ये भी क्या होनी चाहिए? तो गलत होना चाहिए। तो 2 गलत कंक्लूजन को जोड़ के ही हम बोल सकते हैं ये क्या है, तो ये हमारा सही कंक्लूजन है। तो दूसरी बात हमने लिखी है, पहला सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हैज टू बी सेम, whereas place of subject and predicate is not important. Second is individual conclusion has to be wrong. Third क्या है? तो थर्ड की बात, ये जो थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है इसकी बात हम यहां पे करेंगे कि 2 कंप्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। देयर मस्ट बी 2 कंप्लीमेंट्री पेयर। कंप्लीमेंट्री पेयर हम बोलते हैं कि 2 आपके जुड़े हुए कंक्लूजन होने चाहिए। वो जो 2 कंक्लूजन होगा उसी की बात हम यहाँ पे करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड 3। जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपके सिलॉक्स में ईदर और कितने होते हैं, तो दे आर 3 ईदर और, जिसकी बात हमने लिखी है 2 कंप्लीमेंट्री पेयर के साथ ये ईदर और होने चाहिए, उसकी बात हम करेंगे। और फोर्थ नोट में लिखता हूं कि फिगर हैज टू बी जस्टिफाई। फिगर को भी क्या करना चाहिए? तो जस्टिफाई करना चाहिए। ये मैं क्या लिखा हूं, ये बेसिकली जब डायग्राम में हम चलेंगे तो ये 4 करके मैं आपको बताऊंगा। अभी ईदर और के लिए जो आपकी कंक्लूजन होनी चाहिए वो कंप्लीमेंट्री होनी चाहिए। इस कंप्लीमेंट्री में क्या क्या हमें देखना है? तो कंप्लीमेंट्री पेयर 1 जिसकी बात ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 में कर ली है, उसमें एक जो कंक्लूजन है वो सम से जुड़ा होना चाहिए और दूसरा जो कंक्लूजन है वो नो से जुड़ा होना चाहिए। क्लियर? सेकेंड, एक कंक्लूजन सम से जुड़ा हुआ होना चाहिए और दूसरी जो कंक्लूजन है वो सम नॉट से जुड़ी हुई होनी चाहिए। देखें, एक पॉजिटिव आ ही रहा है और एक नेगेटिव आ रहा है। क्लियर? और तीसरा जो है वो क्या होना चाहिए? एक ऑल से होना चाहिए पॉजिटिव, और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, दैट इज सम नॉट। तो यही 3 ऐसे कंडीशन हैं जिस कंडीशन पे आप ईदर और को फ्रेम कर सकते हैं। कौन कौन सी? तो आपकी पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, दैट इज सम और नो। सेकेंड इज सम एंड सम नॉट, एंड थर्ड इज ऑल और सम नॉट। क्लियर? आई होप कि यही 3 चीज आप अगर याद रखते हैं
कि आपकी ईदर और सिर्फ इसी 3 कंप्लीमेंट्री पेयर के मिलने से बन सकती है, तो आई थिंक ईदर और के कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते हैं। अभी देखते हैं कि जस्टिफाई कैसे करें। तो सम और नो को हम देखते हैं, इस केस को हम देखते हैं, जिसकी बात ऑलरेडी मैंने आपके साथ पार्ट 1 में भी की थी। अगर कोई स्टेटमेंट होता ऑल ए इज बी और नो बी इज सी, क्लियर, और यहाँ पे लिखा होता सम ए इज डी, उस कंडीशन में सी और डी के बीच में आपके सम और नो सही होते। कैसे सही होते? तो देखिए, हमने अपने समझ के लिए हमने ऐसा फिगर बनाया है। ये फिगर इस टाइप की भी हो सकती है, ऑल ए क्या है तो बी है। उसके बाद क्या स्टेटमेंट था, कोई भी बी क्या नहीं है, तो यहीं पे हम लिखते हैं कोई भी बी क्या नहीं है तो सी नहीं है। देखिए, अभी सी और डी को हम सही ठहरा रहे हैं, और फिर क्या था कि सम जो डी है वो ए है, तो यहीं पे लिखते हैं कि सम डी क्या है तो ए है। यहाँ पे कहीं से भी हमने स्टेटमेंट को गलत साबित नहीं किया है। स्टेटमेंट में कह रहा था कोई भी बी सी नहीं है, तो यहाँ भी देखें हमने क्या लिखा कि कोई भी बी क्या नहीं है तो सी नहीं है। जब हम यहाँ से देखेंगे तो सी और डी क्या बताता है कि सी और डी के बीच में जो रिलेशन है वो किस चीज़ का है, नो का है। और जब यहाँ से हम देखेंगे, इसको डी करता हूँ बेसिकली, यहाँ से हम देखेंगे तो हमें सी और डी में क्या दिख रहा है, तो यहाँ से हमें सी और डी में सम दिख रहा है। तो बनाने के लिए तो हमने ऐसा फिगर बनाया, बट उसकी 2 पॉसिबल फिगर होगी, एक ये भी सही है एक ये भी सही है। अगर इसको हम बनाएंगे तो नो दिखेगा, इसे हम बनाएंगे तो सम दिखेगा, और इसी सम और नो को हम जोड़ के क्या बोलते हैं, ईदर और। कंक्लूजन में इस टाइप की आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए। एक स्टेटमेंट में, एक कंक्लूजन में कह रहा हो सम सी इज डी, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, और दूसरे कंक्लूजन में ये कह रहा हो सम को हटा दें तो नो सी इज डी। ये दोनों कंक्लूजन एक साथ साथ आपको अगर मिलेगा तो ही आप इस दोनों को मिला के ईदर और का फ्रेम, ढांचा, स्वरूप तैयार कर सकते हैं। तो ये पहली जो फोटो है वो मैंने आपकी सिर्फ एक को साबित करने के लिए, हमने प्रूफ करने के लिए आपको बनाया है, जिसमें ये बताया कि ये दोनों के मिलने के बाद ईदर और की पहली संभावना सही है, दैट इज सम और नो। चले हम अभी सेकंड को फॉलो करते हैं कि सेकंड वाले कैसे हो सकते हैं। सम और सम नॉट को देखते हैं एस्टैब्लिशमेंट करके कि कैसे रिलेशन से ये होगा। तो कोई स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट कौन सा था, तो सम ए क्या है तो बी है, ठीक है, और फिर था सम बी क्या है तो सी है। इसमें बी और सी में क्या हो सकते हैं, तो बी और सी में ये हो सकते हैं कि सम बी और सी तो दिख ही रहा है, क्लियर, तो सम बी और सी, सम बी इज सी। और यहीं पे आप अगर बोलें कि सम बी इज नॉट सी, तो आप बोलेंगे कि सर ये तो इधर और बनेगा, इसमें क्या है तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, एक में सम से जुड़ा हुआ है, एक क्या है तो सम नॉट से जुड़ा हुआ है, क्लियर, फिगर को भी जस्टिफाई कर रहा है। बट यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि क्या आपकी इंडिविजुअल कंक्लूजन 100% गलत है, तो सम बी इज सी को जब आप देखिएगा तो 100% क्या है सही है। जब ये कंक्लूजन 100% सही है तो किसी भी कंडीशन में ईदर और को फ्रेम नहीं करेगा, क्लियर। तो यहाँ पे यहीं पे मैं थर्ड लिखा है कि इंडिविजुअल कंक्लूजन हैज टू बी रॉन्ग। यहाँ पे बनाने के लिए ठीक है, बाकी के सारे जो केसेस हैं वो आपके फॉलो कर गए, लेकिन क्या सम बी इज सी एंड सम बी इज नॉट सी ईदर और में जाएगा? आंसर इज नेवर। व्हाई नेवर? बिकॉज दिस कंक्लूजन is correct. If individual conclusion is correct, this conclusion cannot be compete with the other conclusion to form either or case. Clear? तो इस कंडीशन में B और C में कभी भी either or फ्रेम नहीं हो सकता है। बट A और C की बात करें तो सम A is C और दूसरा सम A is not C. क्लियर? कैसे? तो ये तो इसकी एक पॉसिबल फिगर थी। यहाँ पे एक और फिगर हम बनाते हैं, सम ए क्या है तो बी है और सम बी क्या है तो सी है। स्टेटमेंट हमने गलत साबित नहीं किया है, फिगर हमने सिर्फ क्या किया है अपने ढंग से बनाया है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि सम ए सी, देखिए यहाँ पे सम ए सी यहाँ से दिख रहा है, और यहाँ से क्या दिख रहा है कि हो सकता है ऐसा कि सम ए का जो कुछ पार्ट हो वो किस में ना हो तो सी में ना हो। तो उस कंडीशन में ये दोनों क्या है तो ईदर और केस नंबर 2 है।
इसमें देखें सम ए इज सी, क्या 100% सही है? नेवर, कभी नहीं हो सकता है। सम ए इज नॉट सी, क्या बिल्कुल आप इसको देख के जो आपके डेफिनेट स्टेटमेंट हैं इसमें कहीं भी नेगेटिव है ही नहीं, तो नॉट की तो बात आएगी ही नहीं। लेकिन इस दोनों को जब हमने अलग अलग डायग्राम से बनाया तो एक डायग्राम में ऐसा लग रहा है कि सम नॉट यस, और एक डायग्राम में लिख रहा है कि सम है। मतलब इस आधार पे हम आपकी सेकंड नंबर ईदर और को क्या कर सकते हैं, तो ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? चलें, तो सेकंड नंबर की बात हमने कर ली। अभी थर्ड नंबर की बात कर लेते हैं कि ऑल और सम नॉट को जब हम एस्टैब्लिश करेंगे तो हमारी फिगर या क्या सोचना है हमें, तो ऑल क्या है, ए क्या है, तो बी है, और फिर लिखता हूँ सम बी क्या है, तो सी है। यहीं से हम देखते हैं, यहाँ से बी और सी में हम देखते हैं, बी और सी में एक तो हमें क्या दिख रहा है, तो सम नॉट की बात हो सकता है कि बी और सी में देख रहे हैं, हो सकता है कि बी का जो ये पार्ट हो वो क्या ना हो, तो सी ना हो, तो सम नॉट सही हो जाएगा, हो सकता है, क्योंकि हम ईदर में बात कर रहे हैं। और दूसरा, क्या ऑल बी या ऑल सी बी होगा, तो यहीं पे आप जब ए हमने बी बनाया, जब ए हमने यहीं पे बी बनाया है, यही को हम, इसी को हम क्या कंसिडर करते हैं, यही हमारा क्या है, सी है। क्लियर? जब ऐसा भी फिगर हमारा होगा तो स्टेटमेंट जो है आपका कि सम बी इज सी, वो यहां से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं कि सम बी क्या है, तो सी है। स्टेटमेंट को गलत साबित हम नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो बी और सी में आपका क्या सही है, तो देखें ऑल बी इज सी दिख नहीं रहा है, लेकिन क्या इसके साथ इधर और फ्रेम होगा, तो यस बिल्कुल फ्रेम होगा। सम बी इज नॉट सी, तो हो सकता है कि बी का जो ये पार्ट हो क्या ना हो, तो सी ना हो। उस कंडीशन में आपकी इधर और की थर्ड जो कंसेप्ट है वो भी क्या है, तो सही है। अभी इन तीनों को एक ही साथ कंबाइन रूप से एक ही फिगर में हम देखते हैं। क्लियर? तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि कोई स्टेटमेंट होता, स्टेटमेंट सपोज कि लिखा हुआ है ऑल मार्कर, तो मैं डायरेक्ट फिगर बनाता हूँ, ऑल मार्कर क्या है, तो डस्टर है। फिर से ये बोला मार्कर लिखता हूँ, ये डस्टर लिखता हूँ, फिर बोल रहा हूँ कि सम मार्कर क्या है, तो पेंसिल है। क्लियर? फिर क्या बोलता हूँ कि कोई भी डस्टर, या ऐसा लिखता हूँ कि सम डस्टर क्या है, तो रेड है। और फिर ये भी लिखता हूँ कि कोई भी डस्टर क्या नहीं है, तो कोई भी डस्टर और किसके बीच में, डस्टर और ब्लैक के बीच में लिखता हूँ, नो का संबंध स्टैब्लिश करता हूँ। कोई स्टेटमेंट था कि ऑल मार्कर इज डस्टर, सम मार्कर इज पेंसिल, सम डस्टर इज रेड एंड नो डस्टर इज ब्लैक। उस कंडीशन में इस तीनों को हम पुट करके देखते हैं। देखें तो ब्लैक और पेंसिल के बीच में आपका क्या बनेगा, तो सम पेंसिल इज ब्लैक एंड नो पेंसिल इज ब्लैक। टच नहीं कर रहा है, यू विल गेट फर्स्ट इधर और, दैट इज सम और नो। तो उस कंडीशन में आप यहां पर लिख सकते हैं कौन सा, तो 1 के कंडीशन में सम पेंसिल इज ब्लैक, जो कि गलत है, और इसी के साथ दूसरा कंप्लीमेंट्री पेयर नो पेंसिल इज ब्लैक। क्लियर? तो ये हमने इधर और नंबर 1 को एस्टैब्लिश कर दिया। अभी 2 सम और सम नॉट की बात यहीं पे कर लेते हैं कि या तो होगा, या डस्टर और रेड में देखते हैं, या तो होगा या नहीं होगा। तो सम डस्टर और रेड में कभी भी सम का जो कंक्लूजन है वो 100% सही नहीं होगा, बट रेड और पेंसिल में देखें वो क्या होगा, या तो होगा या नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, सम रेड इज पेंसिल, और दूसरा लिखें सम रेड इज नॉट पेंसिल। क्लियर? तो रेड और डस्टर में हम बिल्कुल सम का इधर और फ्रेम नहीं कर सकते क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है, बट रेड और डस्टर में बिल्कुल हो सकता है कि या तो सम होगा या कुछ सम नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमने सेकंड नंबर फुलफिल कर दिया। थर्ड नंबर में हम रेड और डस्टर को कर लेते हैं, तो ऑल डस्टर इज रेड, जो दिख नहीं रहा है इसका आंसर हो सकता है ऑल डस्टर इज रेड, और दूसरा क्या, तो सम डस्टर इज नॉट रेड। तो यहां पे क्या आ गया, सम नॉट आ गया, यहां पे ऑल आ गया, तो यहां पे सम नॉट और ऑल है। यहां पे सम आ गया, यहां पे सम नॉट आ गया, तो सेकंड नंबर है। यहां पे सम आ गया और नो आ गया, तो फर्स्ट नंबर है। क्लियर? देखें सम डस्टर इज नॉट रेड, सम डस्टर इज रेड तो है, बट हो सकता है कि डस्टर का जो ये पार्ट हो वो क्या ना हो, तो रेड ना हो, बट ये तभी सही होगा जब ये इसके साथ कंप्लीमेंट्री पेयर के रूप में मौजूद आपको
दिखेगा। तो यही आपकी ईदर और की पूरी संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं के साथ आप अगर चलते हैं तो ईदर और के तमाम जो केसेस हैं वो आप सही मार्क कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट फार एज ईदर और कंसेप्ट ऑफ सिलॉक्स इज कंसर्न। इसके साथ किसी भी ईदर को आप सॉल्व करें, देखिए पहचानना कैसा है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो सपोज जब आप एग्जामिनेशन में जा रहे हैं और यू आर हैविंग मल्टीपल चॉइस, उस चॉइस में कोई एक चॉइस जो है वो ईदर और की तरफ इशारा कर रहा है, क्लियर, कि 5 अलग अलग चॉइस है कि ओनली 1 is true, 2 and 3 is true, either 1 and 3, either 1 or 3 and 2 is true। तो जब कंक्लूजन आपको ईदर और की तरफ इशारा करेगा तो एक बार फ्रेम आउट कर लें कि क्या ईदर और की संभावना 1 और 3 में तो नहीं है। अगर नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बनाने का क्या है तो मेथड है, क्योंकि उसे हम याद नहीं रहता है इतनी चीजें सिलॉक्स की कि हम ईदर और को आसानी से पिक आउट कर सकते हैं। बट कंक्लूजन को जो आप देखेंगे तो कंक्लूजन में कोई एक कंक्लूजन अगर ईदर और की तरफ इशारा कर रहा है तो एक बार आप सचेत हो जाएं कि हो सकता है कि इन दो ईदर और को फ्रेम हम कर सकते हैं। तो फिर आप चेक करें कि क्या वो ईदर और इन चीज़ों से लिंक है, क्या वो इंडिविजुअली गलत हैं, क्या फिगर को जस्टिफाई कर रहे हैं, है। तो इन चीज़ों को आप अगर देखते हैं तो आसानी से आप ईदर और को पहचान सकते हैं और सही मार्क कर सकते हैं। तो आई थिंक इतनी बात आप अगर जानते हैं तो ईदर और विल बी परफेक्ट, है ना। तो पार्ट नंबर 7 स्लॉक्स में इतनी ही बात मैं आपके साथ, ईदर और की पूरी बात मैंने आपके साथ की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक आप लिख लें, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।